Hello friends, welcome to Krishna Tutorial Hall and Institute for Mathematics. Learn easy methods to solve mathematical problems. मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए ट्रेन से संबंधित कुछ सवाल को लेकर आया हूँ। पार्ट 4 लेकर आया हूँ आज मैं, और आज मैं कुछ ऐसे प्रश्नों को बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए वीडियो के अंतिम तक बने रहिए, तभी आप इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के तरीके को समझ पाएंगे और सीख भी पाएंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा पिछले दिनों में जो स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन आंदोलन कर रहे थे, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पे जो बहुत सारे यूट्यूबर ने जो किया, इसके लेकर रेलवे ने जो है ग्रुप डी और एनटीपीसी का रेलवे का जो भी एग्जाम है उसको लेने की एक डेट जो है वो घोषणा कर दी है। 15 दिसंबर से जो है एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके लिए जो है इस चैनल पे जो है कल से ग्रुप डी और एनटीपीसी में प्रीवियस क्वेश्चन जो मैथ का है उसका भी क्लासेस आएगा, तो उसे आप देखना मत भूलिएगा। आज से क्लास शुरू करने से पहले एक बात मैं चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का पहला सवाल देखिए आपके सामने है। कहता 90 किलोमीटर प्रति घंटा से की गति से चल रही एक यात्री गाड़ी एक स्टेशन से मालगाड़ी जाने के 6 घंटे बाद चलती है और 4 घंटे में उसको पकड़ लेती है, तो मालगाड़ी की गति बताएं। दोस्तों, यह प्रश्न जो है बहुत ही आसान है, सिर्फ थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि इस तरह के प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे। आप पहले देखिए कि जो यात्री गाड़ी है, ये गाड़ी है, यात्री गाड़ी जो है उसकी चाल दी हुई है। चाल कितनी दी हुई है? यात्री गाड़ी की जो चाल है वो बता रहा है 90 किलोमीटर पर आवर है, और ये मालगाड़ी को कितने देर के बाद पकड़ लेती है? 4 घंटे के बाद। यानी ये कितना समय तक चलती है? 4 आवर। 4 आवर तक ये चलती है। अब इस बात को समझिएगा कि यात्री गाड़ी की चाल 90 किलोमीटर पर आवर है और 4 घंटे के बाद मालगाड़ी को पकड़ लेती है। दूसरी बात ये देखिएगा कि जो मालगाड़ी है वो स्टेशन से खुली और 6 घंटे के बाद यात्री गाड़ी खुली। मतलब 6 घंटे के बाद यात्री गाड़ी खुली। किससे? मालगाड़ी के खुलने के बाद। यानी मालगाड़ी ने जब तक 6 घंटे तक जो दूरी तय किया था उसके बाद ये खुली और उसे 4 घंटे में पकड़ ली। इसका मतलब है कि यात्री गाड़ी ने जितना वो 6 घंटा और प्लस 4 घंटा, 6 घंटा प्लस 4 घंटा में जितना यात्री गाड़ी ने दूरी तय किया, 6 घंटा प्लस 4 घंटा मालगाड़ी ने जितनी दूरी तय की, यात्री गाड़ी ने 4 घंटा में उतनी दूरी तय कर ली। तो सबसे पहले हमें यह पता करना पड़ेगा कि यात्री गाड़ी ने 4 घंटे में कितनी दूरी तय की। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। चाल है 90 किलोमीटर और समय है 4 घंटा, तो 9 चुके कितना हो गया? 36, 360 किलोमीटर। यात्री गाड़ी ने 4 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय की और 4 घंटे के बाद मालगाड़ी को भी पकड़ लेती है। इसका मतलब यह है कि मालगाड़ी भी इतना ही दूरी तय करती है। कितना देर में? तो पहले 6 घंटा और प्लस 4 घंटा 10 घंटे में। तो मालगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी? मालगाड़ी की चाल, तो इसकी चाल हो जाएगी, देखो, दूरी बटे समय। दूरी तो 360 किलोमीटर और मालगाड़ी कितने समय तक चली है? तो 6 घंटा पहले चली और 4 घंटा, यानी 10 घंटा। इतना किलोमीटर पर आवर, 0 कट गया, कितना आया? 36 किलोमीटर पर आवर। यानी मालगाड़ी की जो चाल है वो 36 किलोमीटर पर आवर है। आइए दोस्तों, आज से क्लास का एक और सवाल देखते हैं। इस तरह का सॉल्यूशन अगर आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। अगर लिखने के लिए मैं आपको टाइम दूंगा तो फिर वीडियो आपके लिए बड़ा हो जाएगा, इसका वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट सवाल आपके सामने है। कहता एक ट्रेन 90 किलोमीटर की दूरी समान गति से तय करती है। यदि चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो समय 30 मिनट कम लगता है। ट्रेन की वास्तविक गति थी। ये भी बहुत आसान सवाल है। अब देखिए कि इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। इस तरह के सवाल जो आपके सामने दिख रहा है दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए हम 2 तरीके आपको बताएंगे। पहले लॉन्ग फॉर्म बताते हैं, फिर आपको शॉर्ट फॉर्म बताते हैं कि किस प्रकार से आप इसे सॉल्व करेंगे। लॉन्ग फॉर्म क्या है? देखिए, सबसे पहले बात है कि ट्रेन जो है दूरी कितना तय करेगी?
बता रहे हैं 90 किलोमीटर, यानी ट्रेन को जो दूरी तय करनी है वो 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। अब देखिए उसकी चाल कितनी है पता नहीं, लेकिन बता रहा है कि चाल यदि 15 किलोमीटर पर आवर अधिक हो जाता है तो उसको पूरा करने में 30 मिनट कम समय लगता है। कितना समय कम लगता है? 30 मिनट का समय कम लगता है। तो लॉन्ग फॉर्म में पहले इसे कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखिए, फिर मैं इसका शॉर्ट फॉर्म भी आपको दूंगा कि आखिर कैसे इसको सॉल्व करते हैं। आइए दिखाते हैं। हमको इसकी चाल पता नहीं है इस गाड़ी की, तो हम मान लेते हैं कि चाल इसकी कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। ये इसकी चाल है x किलोमीटर पर आवर है। अब देखिए चाल 15 किलोमीटर पर आवर अधिक होगा तो चाल कितनी हो जाएगी, x प्लस 15 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी बढ़ा हुआ चाल हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, अगर चाल कम है तो समय अधिक लगेगा, अगर चाल अधिक है तो समय कम लग रहा है। तो कह क्या रहा है कि इसी दूरी को 90 किलोमीटर दूरी को अगर यह इस चाल से तय करती है और फिर अगर इस चाल से तय करती है तो उसको समय 30 मिनट कम लगता है। यानी पहले जो उसकी चाल थी उससे अगर तय करती उसको अधिक समय लगता है। कितना अधिक लगता है? 30 मिनट अधिक। और अगर इससे करती है तो 30 मिनट कम लगता है। तो देखिएगा समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। एक और समय हम अगर निकालेंगे इस चाल से तो इसमें दूरी बटे चाल लिखेंगे। अब देखिए ये जो समय है वो ज्यादा है क्योंकि चाल कम है तो समय ज्यादा है, और ये चाल ज्यादा है तो समय कम है। कितना कम है? तो दोनों का अगर अंतर करेंगे तो 30 मिनट। 30 मिनट मतलब 30 बटे 60 हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो एलसीएम लीजिए इसका, x इंटू एक्स प्लस 15 का। अब देखिए इससे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 इंटू एक्स प्लस 15 और माइनस 90x बराबर क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। कैसे? तो 30 दूनी 60। अब चलिए यहाँ पे गुना करते हैं। पहले यहाँ 90 है, हमें 90 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, x प्लस 15 और माइनस x और बाय होगा x स्क्वायर प्लस 15x बराबर क्या, 1/2। अब ये माइनस x प्लस x कट गया तो बचा आपका क्या, 90 गुना 15 बटे x स्क्वायर प्लस 15x बराबर 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए इसका, तो x स्क्वायर प्लस 15x बराबर आप लिखेंगे 90 गुना 15 गुना 2, इस सबको गुना कीजिए, x स्क्वायर प्लस 15x माइनस हो जाएगा 2700 बराबर 0। 15 दूनी 30 और 9 तिया 27 होगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब यहाँ पे जो आया फ्रेंड्स, ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसे लोग द्विघात समीकरण कहते हैं, और इस तरह के द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का जो तरीका होता है उसे हम लोग कहते हैं फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड में कैसे सॉल्व करते हैं उसको समझिएगा। फैक्टर मेथड को सॉल्व करने के लिए कुछ साइन को आप रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ता है कि अगर प्लस प्लस है तो वो प्लस प्लस होगा, अगर प्लस माइनस है तो वो प्लस माइनस होगा, अगर माइनस प्लस है तो वो माइनस माइनस होगा, और अगर माइनस माइनस है तो वो माइनस प्लस होगा। इस साइन को अगर आप याद रखते हैं तो यहाँ पे फॉलो करेंगे। इसको कैसे आप फॉलो करेंगे उसको देखिएगा, किस तरह से इसको बनाएंगे। तो बनाना क्या है आपको, फैक्टर मेथड में करना क्या पड़ता है कि यहाँ पे कितना है आपका 2700, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या 1 है, तो 2700 को 1 से गुना करेंगे तो 2700 होगा। और साइन क्या है, प्लस माइनस, प्लस माइनस इक्वल प्लस माइनस। अब क्या करना है कि 2700 का एक ऐसा फैक्टर करना है जो गुना करने पर 2700 आएगा और प्लस में माइनस घटाने पर 15 आना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका जब फैक्टर आप करेंगे तो दो फैक्टर ऐसा आएगा, जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ 60 और 45। 60 को 45 से गुना करेंगे तो 2700 होगा, और 60 में 45 माइनस करेंगे तो 15 आएगा। इस तरह से आप इसको बना सकते हो। तो क्या हम लिखेंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 45x और माइनस 2700 बराबर 0। अब देखिए क्या करना है, यहाँ x है, यहाँ पे x है तो हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे x, हम x कॉमन लेते हैं यहाँ पे तो बचेगा x प्लस 60, यहाँ पे माइनस हम 45 कॉमन लेते हैं तो बचेगा x प्लस 60 और बराबर हम क्या लिख देते हैं 0। अब दो जगह एक ही टर्म आया, देखिएगा x प्लस 60 और x प्लस 60 आया है, तो फिर से आप कॉमन लीजिए x प्लस 60 का, तो क्या बचेगा x माइनस 45 बराबर 0। अब देखिएगा फ्रेंड्स,
ये x प्लस 60 और x माइनस 45, इसके बीच में कुछ साइन नहीं है तो क्या इंटू का है। अगर ये इंटू का साइन है तो x प्लस 60 बराबर भी 0 होगा और x माइनस 45 बराबर भी 0 होगा। और अगर x प्लस 60 बराबर 0 करेंगे तो x का वैल्यू माइनस 60 होगा और x माइनस 45 बराबर 0 करेंगे तो x का वैल्यू 45 होगा। अब याद रखिएगा कि किसी भी स्पीड हो, टाइम हो, डिस्टेंस हो, ये कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं होता है, ऋणात्मक मान नहीं होता। जो ऋणात्मक आ रहा है वो तो मेरा आंसर होगा ही नहीं, तो जो पॉजिटिव वैल्यू है, जो धनात्मक मान है, वही मेरा आंसर होगा। यानी इस गाड़ी की जो चाल होगी वो कितना हो जाएगी, 45 किलोमीटर पर आवर होगी इस गाड़ी की चाल। तो ये जो मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, ये लॉन्ग फॉर्म था। इसका शॉर्ट फॉर्म अब कैसे करेंगे मैं उससे बताने जा रहा हूँ। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप आराम से लिख सकते हैं। आपको लिखने के टाइम देंगे तो वीडियो बड़ा बनेगा। आइए इसका हम शॉर्ट फॉर्म भी आपको दिखाते हैं कि कैसे बनाएंगे। आइए इसका शॉर्ट फॉर्म देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। शॉर्ट फॉर्म जब बनाना है फ्रेंड्स तो कैसे बनाइएगा, हम इसे इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं, देखते हैं किस तरह से बनाएंगे शॉर्ट फॉर्म। अब वो कुछ नहीं करना है, शॉर्ट फॉर्म के लिए करना क्या है सो देखिए, समझिएगा बात को पहले कि जब भी ये बताया जाए कि डिस्टेंस कितना पूरा करना है और चाल कितनी बढ़ानी पड़ती है, तो कम समय में पूरा करना है तो कितना चाल बढ़ाना पड़ता है। अब देखिए चाल अगर बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा, कितना समय कम लगेगा इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे जो डिस्टेंस पूरा करना है वो 90 किलोमीटर करना है। अब देखिए इसका कोई जरूरी नहीं, हम शॉर्ट फॉर्म आपको बता रहे हैं, इसलिए देखिए इसका शॉर्ट फॉर्म आप देखिए, जो डिस्टेंस पूरा करना है वो 90 किलोमीटर करना है और चाल कितना बढ़ाना है 15 किलोमीटर है। बढ़ाने के लिए कितना समय कम लगेगा, 30 मिनट का लगेगा। कुछ नहीं करना है, जितना डिस्टेंस है उसको चाल जितना बढ़ाना है जब उसको इंटू करके कितना कम समय लगा उसे डिवाइड कर दीजिए। तो 30 मिनट मतलब क्या हुआ 1/2 ना, इसे हम 2 से क्या कर दिए डिवाइड कर दिया। अब 2 से डिवाइड करेंगे 1/2 से तो 2 पर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 90 गुना 15 गुना 2, अब इसको गुना कीजिए तो होगा 2700। अब कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, ये 2700 जो आया इसका आपको फैक्टर करना है। ये 2 फैक्टर ऐसा खोजना, फैक्टर का मतलब क्या है इस बात को समझिएगा। ऐसा फैक्टर जैसे कि 6 का कोई फैक्टर है 3 और 2, कब करेंगे जब 3 से और 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, या फिर 3 × 2 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 6 के इक्वल होगा। तो 2700 का भी आपको 2 फैक्टर फाइंड करना है। ऐसा फैक्टर जिसको गुना अगर करते हैं तो 2700 होगा और दोनों का अगर डिफरेंट निकालते हैं, अंतर निकालते हैं तो वो 15 आना चाहिए। यही 2 फैक्टर फाइंड कीजिए, उसमें से जो बड़ा फैक्टर होगा वो आंसर आपका नहीं होगा, जो छोटा होगा वही आपका आंसर होगा। तो 2700 का अगर फैक्टर करते हैं तो आपका फैक्टर होगा 60 और 45। 60 और 45 ही क्यों होगा, क्योंकि हमको 2 कंडीशन अप्लाई करना है कि गुना करने पर 2700 और घटाने पर 15 आएगा। तो सिर्फ 60 और 45 में ऐसा देखने को मिल रहा है कि 60 में क्या करना है 45 घटाते हैं 15 आता है। तो ये वैल्यू नहीं, ये छोटा वैल्यू है, यही आपका आंसर होगा। यानी चाल कितना हो जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। देखिए फ्रेंड्स अभी जो मैंने बताया शॉर्ट फॉर्म था, और इस तरह से आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो जो मैंने आपको लॉन्ग फॉर्म बताया था उससे आप इसको शॉर्ट फॉर्म इस तरह से बना सकते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब बात ये रहती है क्या इस तरह के हर क्वेश्चन पे ये शॉर्ट फॉर्म ये जो ट्रिक है ये लागू होता है या नहीं। तो इसके लिए एक और प्रश्न मैं आपको दिखाता हूँ सेम तरह का, ताकि ये ट्रिक देखिए कि फॉलो होता है या नहीं होता। उस पर एक क्वेश्चन है, कहता है देखिए आपके सामने है, कहता है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। समझिएगा शॉर्ट फॉर्म मैंने क्या बताया था, कितना डिस्टेंस पूरा करना है और कितना चाल बढ़ाना पड़े, वो डिस्टेंस को चाल से गुना करके कितना कम समय लगा उससे भाग दे दीजिए, ये बताए थे ना। तो यहाँ कह रहा है डिस्टेंस उसको पूरा करना है 360 किलोमीटर, चाल उसको बढ़ाना है कितना 5 किलोमीटर पर आवर, और समय उसको कितना कम लगता है 1 घंटा। ये देखिएगा कि दूरी तय करना है 360 किलोमीटर और चाल बढ़ाना है 5 किलोमीटर पर आवर, और समय तब कितना कम उसको लगेगा 1 घंटा का लगेगा। यानी इनको बोल क्या रहा है कि उसकी चाल ज्ञात कीजिए। तो शॉर्ट ट्रिक आप क्या करेंगे 360 गुना 5 और 1 से भाग दीजिए, तो कितना 1 से भाग में कितना ही होगा, यानी कितना हो जाएगा 1800 आएगा।
36 पंचे 180। अब इस 1800 को क्या करना है कि दो फैक्टर फाइंड करना है, ऐसा फैक्टर जिसको गुना करने पर 1800 आएगा और घटाने पर 5 आएगा। अब जब उस तरह कीजिएगा जो छोटा वैल्यू होगा वही आपका आंसर होगा। तो छोटा वैल्यू कौन सा होगा वो देखिए। 1800 का अगर फैक्टर करेंगे तो आप देख लीजिएगा, अगर आप देखना तो हम फैक्टर करके भी दिखाते, लेकिन फैक्टर अगर करेंगे तो वीडियो लंबा बन जाएगा, इसलिए खुद से आप फैक्टर कीजिएगा। यहाँ हम फैक्टर आपको करके बताते हैं, इसका 45 और 40 आएगा। 40 और 45 दो फैक्टर होगा। कैसे? हमने क्या कंडीशन बताया था कि जो फैक्टर होगा उसको क्या देखना है कि दोनों का जो गुणनफल होगा वो 1800 होना चाहिए और अंतर क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। तो गुणनफल देखिए 4 पंजे 20 के 0, 4 चुका 16 और 2 18, 1800 हो जाता है और 45 में 40 घटाएंगे तो क्या बचेगा 5 बचेगा। यानी जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा, यानी चाल जो होगी ट्रेन की वो होगी 40 किलोमीटर पर आवर होगी। हमेशा छोटा वैल्यू को ही आंसर में लीजिएगा, जो छोटा वैल्यू होगा वही आपका आंसर होगा। आइए आज से क्लास का हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? सवाल देखिए आपके सामने कहता है एक रेलवे ट्रेन पी और क्यू स्टेशनों के बीच की दूरी 48 मिनट में पूरी करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए तो वह उसी दूरी को 45 मिनट में पूरी करेगी। उस ट्रेन की आरंभिक चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी थी? देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हम इसके लिए भी हम आपको दोनों ही ट्रिक बताएंगे, एक लॉन्ग फॉर्म बताएंगे और शॉर्ट फॉर्म बताएंगे कि पहले लॉन्ग फॉर्म में कैसे बनाते हैं उसको देखिए, फिर उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है उसको भी हम बताएंगे आपको। सबसे पहले देखिए एक डायग्राम बनाते हैं कि एक स्टेशन है, दो स्टेशन, एक पी और एक क्यू। इसके बीच में डिस्टेंस क्या मुझे नहीं पता है, लेकिन क्वेश्चन में नहीं जिक्र किया गया था डिस्टेंस का, लेकिन ये जिक्र किया गया है कि एक ट्रेन जो है पी से क्यू तक अगर जाती है तो उसको 48 मिनट समय लगता है। जो उसकी चाल है उस चाल से, उस ट्रेन की जो चाल है अगर उसी चाल से चलती है तो पी से क्यू तक पहुंचने में क्या होता है उसको 48 मिनट का समय लगता है। और अगर चाल 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए तो इसी डिस्टेंस को पूरा करने में उसको कितना समय लगता है 45 मिनट लगता है। ये तो लगेगा ही फ्रेंड्स, हम आपको बताए थे कि जब चाल अगर कम रहे तो समय अधिक लगेगा और चाल अगर अधिक रहेगा तो समय कम लगेगा। तो सबसे पहले देखिए इसकी चाल नहीं पता, हम मान लेते हैं इसकी चाल है x किलोमीटर पर आवर। चाल अगर x किलोमीटर पर आवर है तो 48 मिनट में जो डिस्टेंस पूरा करेगा वो डिस्टेंस क्या होगा, चाल गुना समय। तो चाल गुना समय 48 मिनट है और चाल जो है किलोमीटर पर आवर में है, तो आपको करना क्या है इसमें 60 से भाग दे देना ताकि 48 मिनट जो घंटा में बदल जाए। तो चाल गुना, तो हम बता रहे थे फ्रेंड्स आपको क्या कि चाल जो है x किलोमीटर पर आवर है और इसमें अगर हम इसका 48 मिनट समय लगता है तो डिस्टेंस कैसे तय करता है, चाल गुना समय। तो चाल x किलोमीटर पर आवर समय 48 मिनट, तो मिनट में से क्या किए 60 से भाग देंगे। अब देखिए चाल 5 किलोमीटर पर आवर अधिक किया जाएगा तो चाल कितना हो जाएगा x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, यानी इस चाल में हो जाएगा ये। जब अधिक 5 किलोमीटर करेगा चाल ये हो जाएगा। अब देखिए इस चाल से 45 मिनट में ही पूरा करेगा, यानी वही डिस्टेंस पूरा करेगा जो x किलोमीटर जब चाल थी उसने पूरा किया, यानी इससे जो दूरी पूरा होगी वो क्या होगा x प्लस 5, चाल गुना समय, समय 45 तो 60 से भाग दीजिए। तो ये इस चाल से पूरा के चाहिए इस चाल से करे, जाना तो p से q तक ही है ना, इसका मतलब दोनों ही चाल से जो डिस्टेंस होगा वो आपस में क्या होगा इक्वल होगा। तो इक्वल हमने कर दिया। अब ये 60 और 60 कैंसिल हो गया, 16 तिया 48 और 15 तिया 45 हो गया। 16x और बराबर इधर गुना कीजिए कितना होगा 15x और प्लस 15 बचे 75। 16x माइनस 15x बराबर क्या 75 और x बराबर कितना आ गया 75 किलोमीटर पर आवर। यानी हमने उसकी चाल क्या माना था x किलोमीटर पर आवर, तो आपका आंसर क्या आ गया 75 किलोमीटर पर आवर। ये आपका लॉन्ग फॉर्म हुआ कि हम नहीं जानते थे चाल, तो चाल हमने मान लिया। अब शॉर्ट फॉर्म में इसको कैसे बनाते उसको देखिएगा कि शॉर्ट फॉर्म में इसको कैसे बना। इसका शॉर्ट फॉर्म बहुत आसान है। सबसे पहले देखिएगा चाल को बढ़ाएं तो कितना बढ़ाएं 5 किलो, तो कितना कम समय लगा उस डिस्टेंस को पूरा करने में। जो डिस्टेंस पूरा कर रहे थे वो पहले की चाल से, अगर उस चाल में कुछ वृद्धि किया गया है तो वृद्धि कितना किया गया और जितना वृद्धि किया गया
उसका गुना कीजिए जितना कम समय लगा। तो वृद्धि किया गया 5, शॉर्ट फॉर्म देखिएगा इसका, वृद्धि किया गया 5 किलोमीटर पर आवर और समय उसको कितना लगा 45 मिनट कम लगा। उसके बाद पहले कितना लगता था 48 और बाद में कितना लगा उसको 45, यानी जो समय डिफरेंट जो समय था, समय का जो अंतर है उसको यहाँ करना है। तो 48 में घटाइए तो कितना आ जाएगा 5 गुना 45 और बटे 3 हो जाएगा, 15 दिया 45 हो गया, यानी 15 पचे कितना हो गया 75 किलोमीटर पर आवर। आप इस तरह से इसको शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं। जहां भी इस तरह का प्रश्न देखिए आप ये ट्रिक लगाइए, आपका पक्का है कि वो हिसाब आपका बनेगा। ये मत सोचिए कि सिर्फ हमने यहाँ पे बना के दिखा दिया, ये ट्रिक है। आपको इस तरह का जब भी कोई सवाल दिखा दिए तो आप आराम से लागू कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, आज से क्लास का एक और सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है देखिए, सवाल है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा से आ रही 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। यदि पहली रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हो तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। दोस्तों आपको मेरा क्लास अगर अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा ताकि और भी लोग इस चैनल से जुड़ सके और पढ़ाई कर सके। आप देख पा रहे हैं कितना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, और कमेंट करके जरूर बताइए क्योंकि आपका जो मोटिवेशन है उससे हम लोग मोटिवेट होकर और भी क्लास लाते हैं। इधर मेरा 1 महीने से कोई क्लास इस चैनल पे हम नहीं ले पा रहे थे क्योंकि हम थोड़ा बिजी थे किसी दूसरे काम में, लेकिन आज से मैं आपके लिए क्लास लेकर आ रहा हूँ रेगुलर, और आप देख पा रहे हैं कितना मेहनत करना पड़ता है क्लास लाने के लिए। हम बिजी रहते हुए भी क्लास आप लोगों के लिए दे रहे हैं। बस ये जानना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हैं, आप इसके बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा। जो भी मैं क्लास देता हूँ अच्छा या बुरा जो भी आपको लगता है सब कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट से जो मोटिवेट होता है हर कोई, जो भी एक ट्यूटर है अभी यूट्यूब के लिए। दूसरी बात में अपनी बात हम जरूर रखते हैं कि हम आपसे मोटिवेट होंगे। अगर आप पसंद करते हैं, आप नापसंद करते हैं, दोनों के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई डाउट कहीं पे रहता है उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा, और अगर पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर रुकना नहीं चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक मुझसे लोग जुड़े। और आप देख रहे हैं कि कितना मेहनत करना पड़ता है क्लास लाने के लिए, और इसके लिए आपका कमेंट बनता है। कमेंट आप करते हैं तो उससे नई ऊर्जा मिलती है हमें, ताकि हम और भी क्लास आपके लिए ला सकें। तो इस मेहनत के लिए एक लाइक आपका बनता है, लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए हम नेक्स्ट सवाल जो आपके सामने उसको सॉल्व करते हैं। सवाल कहता है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा से आ रही 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को। सबसे पहली बात है कि जब दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा से आ रही है तो दोनों के जो लंबाइयाँ हैं उसको ऐड करते हैं। पहली रेलगाड़ी की जो लंबाइयाँ है वो कहता है 150 मीटर है, दूसरी की क्या है 100 मीटर है। तो दोनों का योग कितना हो जाएगा 150 प्लस 100 यानी 250 मीटर। ये 250 मीटर क्या है, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई का योग है। अब दोनों अगर विपरीत दिशा से आ रही है तो उसकी चाल को अपेक्षित चाल कहते हैं, यानी उसकी चाल का जो योगफल होगा उसको अपेक्षित चाल कहते हैं। तो यहाँ हम इस प्रश्न को आपको डायरेक्ट शॉर्ट में बना के दिखाते हैं कि शॉर्ट में कैसे बनाते हैं। पहले रेलगाड़ी की जो चाल है वो है 30 किलोमीटर पर आवर, और वो इसको पार कितना में करती है, दोनों एक दूसरे को पार करती है 12 सेकेंड में। यानी दोनों गाड़ी के विपरीत दिशा में अगर आ रही है ऐसे तो एक दूसरे को पार करने में 12 सेकेंड का समय लेती है। तो सबसे पहली बात है कि 30 किलोमीटर पर आवर ये उसकी चाल है, तो ये 200 मीटर है लंबाई, ये मीटर में, और चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो सबसे पहले आपको इस चाल को क्या करना है मीटर प्रति सेकेंड में बदल देना है। आपको हम सोच सकता है कि पिछला पार्ट जो पार्ट 1 पार्ट 2 में कहीं आपको बताए होंगे कि मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए चाल को हम 5/18 से गुना करते हैं, और किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए जस्ट उल्टा कर देते हैं, 18/5 से गुना करते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे 5/18 से गुना करेंगे तो ये हो गया मीटर प्रति सेकेंड हो गया। अब देखिए हमको ये फाइंड करना है कि 12 सेकेंड में यह गाड़ी कितना डिस्टेंस पूरा करेगी। ठीक, तो 12 सेकेंड में, तो 12 सेकेंड मतलब क्या 12 सेकेंड से गुना कर दीजिए, ये सेकेंड से सेकेंड कट गया, 6 दूनी 12, सॉरी 6 तिया 18, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12 हो गया, 3 से कटेगा ये 10 तिया 30, तो कितना हो गया 10 दूनी 20, 20 पंचे 100 मीटर, यानी ये 100 मीटर है। तो डिस्टेंस क्या होगा, उस दूसरी गाड़ी का जो डिस्टेंस वो कितना होगा। तो दूसरी गाड़ी की चाल हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिएगा दूसरी गाड़ी की चाल जो होगी वो होगा दूरी बटे
समय होगा। एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड लगता है, मतलब इस गाड़ी को 12 सेकंड तो उसको 12 सेकंड लगा, लेकिन उसका दूरी कितना था, इसको तो 100 मीटर दूरी तय करना था 12 सेकंड में, तो उसको कितना करना था, तो दोनों का दूरी जो था 250 था, तो इसको घटा दीजिए, यानी 250 माइनस कीजिए 100 और बटे क्या कर दीजिए, कितना समय लगा था 12 सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड हुआ, तो कितना हो गया 150 बटे 12 मीटर प्रति सेकंड। आपसे पूछा क्या जा रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा में, इससे पूछा जा रहा है कि किलोमीटर प्रति घंटा में चाल बताइए हमको, तो 150 बटे 12 गुना कर दीजिए 18 बटे 5 कर दीजिए, तो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, ये 0 0 कट गया, तो 15 तिया कितना होगा 45 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो इस तरह से आप आसानी से इसको बना सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना चाहिए था, सिर्फ क्या करना था कि 30 जो था उसको 5/18 मीटर प्रति सेकंड बदल के 12 से गुना कर दीजिए, तो इससे ये पता चलेगा कि जो गाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा जो था से चल रही है वो कितना डिस्टेंस पूरा की। अगर ये इतना डिस्टेंस पूरा करे, दूसरी गाड़ी कितना करेगा, इसे माइनस कर दीजिए, तो ये कर दिए 100 मीटर और दोनों का कितना करना था 250, तो 150 हो गया। अब 150 मीटर ये भी कितना करेगा 12 से 12 दी थी, मीटर प्रति सेकंड में आया 4, लेकिन हमको बोल रहा था किलोमीटर प्रति घंटा में, जिसका 18 बटे 5 से हमने गुना कर दिया, यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था। तो फ्रेंड्स आज से क्लास हम यही खत्म करते हैं। आपको मेरा क्लास कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।